सौगात मिल रही है, चाहे वो बांका का बॉटलिंग प्लांट हो या फिर दरभंगा का हवाई अड्डे पे नवंबर से शुरू होने वाले हवाई यात्रा का आश्वासन। उसी के बीच एक नई खबर निकल के आ रही है जो हमारे से बिहार के रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए एक सुखद अनुभव देने वाली है। कल यानी आज से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एम्स, जो कि 1264 करोड़ का बजट है, उसको पास कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, राजनीतिक तौर पे भी और चुनाव की स्थिति को देखते हुए भी, जहाँ पे अब बिहार को दूसरा एम्स, पटना के बाद बिहार को दूसरा एम्स मिलने जा रहा है। हमें इस बात को सुन के बहुत ही खुशी हुई और ऐसी जानकारी मिली है कि इस कार्य को 4 साल में पूरा करना है। मतलब 4 साल के बाद बिहार को दूसरा एम्स मिल सकता है, जहाँ पे 100 MBBS डॉक्टर, 60 BSc नर्सिंग स्टाफ होंगे। बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी नेताओं का वक्तव्य आता है तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि बिहार को दूसरा एम्स मिल पाया है। लेकिन एज ए बिहार के उत्तर भाग में रहने वाले हम लोग, जो कि छपरा, सिवान, गोपालगंज से आने वाले हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि ऐसी ज्यादती बिहार में बिहारियों के बीच क्यों हो रहा है। मतलब हम भी बिहार से हैं, हम भी वोट देते हैं। हो सकता है कि कुछ वोट्स बीजेपी के पक्ष में जाते हों, कुछ वोट बीजेपी के भी पक्ष में जाते हों। मैं जिस ज़िले से व्यक्तिगत तौर पे आता हूँ, सिवान ज़िले से, वहाँ के मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही कुछ दिन पहले बिहार को सिवान मेडिकल कॉलेज दिया है। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एम्स दरभंगा में बन सकता है, जो कि बनना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो फिर वैसा ही एम्स छपरा, सिवान, गोपालगंज में क्यों नहीं बन सकता। दूसरी बात, दरभंगा में जब एयरपोर्ट बन सकता है तो वैसा ही एयरपोर्ट छपरा, सिवान, गोपालगंज में क्यों नहीं बन सकता। ये जो भेदभाव है, जनता ही बाखूबी देख रही है। और ऐसा लगता है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ हर एक बात बोलने के कुछ समय बाद ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी और एनडीए ये कौन सा संदेश देना चाहती है कि दरभंगा को हवाई अड्डा दिया गया। बहुत खुशी की बात है, ट्रैफिक गया और पटना से कम होगा, लोग आसानी से दरभंगा पहुंच सकते हैं। लेकिन छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोगों ने कौन सा पाप किया है, कौन सा दोष किया है कि इनको ना एम्स मिल सकता है, ना इनको आईआईटी मिल सकता है, और ना इनको एयरपोर्ट मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है। और ना ही जेपीयू, जब से सबसे ही बुरे दौर से गुजर रही है, जिसमें ग्रेजुएशन करने के लिए कम से कम 5 साल गुजारने हैं, उसको ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल पाता है। मेरी तो समझ से परे है कि क्या बीजेपी चुनाव के समय ऐसे रिस्क क्यों ले रही है कि उत्तर भारत को पूरी ही तरह से नज़रअंदाज करते हुए दिख रही है। ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। फिर किसी और मुद्दे के साथ आप लोगों से जुड़ूंगा और आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखें। मास्क का प्रयोग जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो ज़रूर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।